सेंट्रल बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर 19 दिसंबर से 2 दिवसीय नामांकन किया जा रहा है। इसके तहत पहले दिन नामांकन किया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष सहित 14 पदों के लिए नामांकन किया गया, जिससे कचहरी में काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। अध्यक्ष पद के लिए समीर कुमार सिंह ने नामांकन किया। समीर कुमार सिंह ने बताया कि कचहरी में पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बताते चले आपको कि मूलभूत समस्याओं को लेकर के उन्होंने कहा कि अधिवक्ता जाड़ा, गर्मी, बरसात में प्रैक्टिस करना यहाँ पड़ता है। इसके लिए उनके बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि है नहीं। वाराणसी कचहरी बनारस की सबसे पुरानी कचहरी है। इसमें 11,000 के आसपास अधिवक्ता आते हैं। हाँ, धन्यवाद सर। मैं समीर कुमार सिंह आज द सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी में अध्यक्ष पद हेतु जो है नामांकन किया हूँ। बनारस बार जो है पूरे प्रदेश में सबसे ओल्डेस्ट बारों में एक है। मेरी वकालत लगभग 26 साल की पूरी हो गई है और मैं लगातार अपने वरिष्ठ गुरजनों के साथ फौजदारी साइड से बनारस में वकालत कर रहा हूँ। मेरे सीनियर अजय कुमार सिंह रहे हैं। मैं उन्हीं के साथ जो है वकालत शुरू किया था और वर्तमान समय में मैं स्वयं अकेले में अपनी वकालत करता हूँ। नहीं, कचहरी रियली में बनारस की कचहरी में बड़ा पोटेंशियल है। यहाँ के अधिवक्ताओं का बड़ा मान सम्मान प्रदेश के अन्य जिलों में भी है। बनारस की ही कचहरी हमको लगता है ऐसी कचहरी है जहाँ से अधिवक्ता अन्य जनपदों में भी गंभीर मामलों में ट्रायल करने के लिए जाते हैं। यहाँ की कचहरी में कुछ बेसिक्स जो है समस्याएं अभी दिख रही हैं, जिसमें कि एक तो सबसे बड़ी समस्या है बैठने की। यहाँ जो है बैठने उठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त संख्या में चेंबर नहीं है। नए अधिवक्ता भाई आते हैं, उनको बैठने की जगह नहीं मिल पाती है। तो पहला ध्यान यह देना है कि कचहरी में लोगों को, अधिवक्ता साथियों को बैठने की प्रॉपर व्यवस्था मिले। जब तक उनको जो है उनके कार्यस्थल पे कार्य करने जैसा माहौल नहीं मिलेगा, तब तक उनकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। तो पहली समस्या है जिसका निदान करना है और जो प्रयास चल रहा है, हमारे जो पीछे भी बार के पदाधिकारी थे उन्होंने भी प्रयास किया, कुछ काम चल भी रहा है और आगे इसको बढ़ाना है कि पहले सभी अधिवक्ताओं को कचहरी में बैठने की जो है प्रॉपर जगह मिले। नहीं, जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी मांग अधिवक्ताओं की बहुत दिनों से है। इस पर शायद एक कमेटी भी बनी थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब इसको परसू करके उसको जो है शासन प्रशासन से पास करा के अधिवक्ता हित में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराना है। और ये अधिवक्ताओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई अधिवक्ता किसी एक पक्ष के लिए काम करता है, तो एक पक्ष के लिए काम करेगा तो निश्चित तौर पे जो है दूसरा पक्ष उससे नाराज हो सकता है। तो अमूमन ये देखा जाता है कि अधिवक्ता जब कहीं बाहर रहता है तो कभी कभार उनके साथ जो है दुर्घटना हो जाती है। उससे बचाने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ता हित में बहुत ज़रूरी है। हम लोग प्रयास करेंगे कि वो पास हो और लागू हो। ना कचहरी में बदलाव, वो तो पहला बदलाव तो हो गया कि कार्यशैली, बैठने उठने की वो बदलाव हो। दूसरा जो है कोर्ट संख्या की भी बदलाव हो। थोड़ा सा कोर्ट रूम भी कम पड़ रहे हैं यहाँ, चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुकदमे ज़्यादा हैं और अधिवक्ता ज़्यादा हैं, तो कोर्ट की संख्या बढ़नी चाहिए ताकि मुकदमों का त्वरित निस्तारण हो और जो है क्लाइंट आते हैं, परेशान होते हैं दूर दूर से, उनको त्वरित न्याय मिले। पिछले दिनों एक बहुत ज़्यादा चर्चा में थी कि कचहरी हस्तांतरण, उसको लेकर भी कोई बातचीत? नहीं, कचहरी को हस्तांतरित करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, बनारस की कचहरी में यहाँ जो है दीवानी एक साथ है, उसके बाद यहीं पे जो है पुलिस कमिश्नर महोदय बैठते हैं, कमिश्नरी भी है, चकबंदी वाले भी लोग हैं, रजिस्ट्री भी होती है। तो यहाँ एक अधिवक्ता भिन्न भिन्न प्रकार के जो है कार्यों को करता है। अब अगर आप दीवानी एक जगह ट्रांसफ़र कर दिए, बाकी चीज़ें जो है अलग अलग कर देंगे, तो एक अधिवक्ताओं को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो जहाँ कचहरी है वहीं पे जो है सुविधा बढ़ाई जाए और वहीं पे जो है कचहरी को रहने दिया जाए। कचहरी यहाँ से किसी भी हालत में विस्थापित न हो। मैं एडवोकेट विवेक कुमार शर्मा सेंट्रल बार से
संयुक्त मंत्री प्रशासन पद का उम्मीदवार हूं। मैंने आज अपना नामांकन कर दिया है और दिनांक 3 दिसंबर को हम लोगों की बार में वोटिंग होगी। तो मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने सीनियर से, अपने मित्रों से, अपने छोटे भाइयों से अनुरोध करूंगा कि मुझे भी सेवा का अवसर दें। विगत कई वर्षों से मैं आप लोगों के जो है या वोटों के लिए, मताधिकार के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं और इस बार आप लोगों का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है और उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष आप लोगों की सेवा करने का मुझे सुअवसर प्राप्त होगा और इस वर्ष किया जा सके। जैसे कि बहुत सारे मुद्दों में एक साफ़ सफाई का मुद्दा है। साफ़ सफाई का मुद्दा हमारी कचहरी डीएम साहब के बगल में बसी हुई है और ऐसा क्या कारण है कि हमारा जो अधिवक्ताओं का शौचालय है वो सुव्यवस्थित तरीके से संचालित नहीं हो पाता है। उसके लिए हमें डीएम साहब को भी हम लोगों का सहयोग करना चाहिए। ये कचहरी एक चलता फिरता शहर है जो कि 10 घंटे के लिए बहुत सक्रिय रूप से सक्रिय रहता है और सभी समाज के लोग, सभी प्रकार के लोग, सभी संभ्रांत लोग, विद्वान लोग कचहरी में आते हैं, वादकारी आते हैं। उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी संसाधन जो शौचालय वगैरह की व्यवस्था है उसकी समस्या आती है। पानी के लिए हमारे बहुत सारे बड़े बड़े वरिष्ठ प्रत्याशियों ने प्रयास किया है, लेकिन हमें भी सरकार से कुछ मिलना चाहिए। हम एक ऐसी संस्था हैं जो हम सरकार से किसी भी एक पैसे के बिना फंड के हम अपने आप के अपने सहयोग से अपना कार्य करते हैं और अपने ही पैसे से अपना सारा संचालन करते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि बिल्डिंग में जो जर्जर होती जा रही है उसकी मरम्मत हो जाए और हर प्रत्याशी की ये मंशा रहती है कि जब वो पदाधिकारी बन जाए तो हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए किसी दिन तो ऐसा आएगा कि ये टीन शेड से हमें छुटकारा मिले। टीन शेड एक ऐसी समस्या है जिसका हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि टीन शेड से छुटकारा मिल जाए। बहुत सारे हमारे अन्य प्रदेशों में पक्का चैम्बर मिल करके बना हुआ है, यहाँ पर भी बहुत से लोगों को मिला है। हमारे पदाधिकारियों ने बहुत प्रयास किया है पर जितनी उनकी क्षमता रही है उसके आधार पर ही किया है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस वर्ष कुछ चैम्बर ऐसे भी बने जो साधारण अधिवक्ताओं को बिना किसी समस्या के उपलब्ध हो सके और हमारी पूरी रिजीम जो भी रहेगी, यदि मैं जीत जाता हूं तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उनको बैठने के लिए ये समस्या का निदान हो जाए। साल भर मेरा सबसे बड़ा प्रयास इसी बात पर रहेगा कि किसी को भी टीन शेड के नीचे और दुर्गंध में ना बैठना पड़े और उनके बैठने की जगह की रोज़ साफ़ सफाई हो सके, कर्मचारी सुचारू रूप से वेतन पाएँ और अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाएँ। साथ ही साथ न्यायालय में जो अव्यवस्था बनी हुई है, कर्मचारी नहीं रहते हैं, जो तारीख लेने में हमें समस्या होती है, कभी कभी हमारी फाइलें भी दुरुस्त नहीं रहती हैं, कहीं अधिवक्ताओं को, साथियों को मिल नहीं पाती हैं, वो दूर हो जाए। और ये भी प्रयास रहेगा कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश से तो सहायता और सहयोग की बात की ही जा रही है, हमारे जिला स्तर पर भी ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे जो युवा भाई हैं उनको स्टाइपेंड मिले। जिला स्तर पर भी उनका सहयोग होना चाहिए। वो जिस लगनशीलता के साथ अपने अधिवक्ता पेशे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारा पेशा काफ़ी संघर्ष का पेशा है। एक अधिवक्ता से ज़्यादा धैर्यवान व्यक्ति मैंने दुनिया में नहीं देखा। वो कभी किसी से कुछ नहीं कहता है और बहुत ईमानदारी से अपने वकीलों के लिए लड़ाई लड़ता है। तो कुछ उसकी भी बातें होनी चाहिए। तो युवाओं को आजीविका के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे बार से उनको देना चाहिए। एक मेरा ये भी मुद्दा है। साथ ही साथ लाइब्रेरी की बात है। लाइब्रेरी हमारी परिपूर्ण है और यथा योग्य हमारे पुस्तकालय मंत्री जो भी रहते हैं, हमारी जो भी रिजीम रहती है, बहुत अच्छा कार्य करती है और पुस्तकें भरी हैं। उसमें और भी कुछ अच्छे प्रयास होने चाहिए। हमारे यहाँ से बहुत से लोग लाइब्रेरी से ही पढ़ करके एचजेएस हुए हैं, पीसीएस जे भी उन्होंने क्रैक किया है और बहुत सारी परीक्षाओं को निकालते रहे हैं। उनको भी मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। इस वर्ष भी हमारे कई भाइयों ने एचजेएस अभी निकाला है। इस क्रम को और अधिक बढ़ाना है ताकि हमारी बनारस कचहरी जिस उच्च शिखर पर हमेशा रहती है वो बना रहे। और किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के हमारे अधिवक्ता भाइयों को अक्सर थाने चौकी जाना पड़ता है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर एक ऐसी रिजीम बनाई जाए, एक ऐसी विंग बनाई जाए कि जिसमें हर थाने के एसएचओ को यहीं से निर्देशित किया जाए और हमारा अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारी निर्देशित करें कि उनको बार बार वहाँ जाकर उनके आगे जलील ना होना पड़े। और इन सभी मुद्दों को लेकर के मैं साथियों के साथ हूँ और मेरा ये प्रयास है कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलेगा। धन्यवाद।